हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा सिटी। हम यहाँ बात कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। इसमें हमने आपको 4 वीडियो ऑलरेडी दे चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो समझना है तो आपको वो 4 वीडियो जो मैंने पहले दी है उसको देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी 1857 की क्रांति के बारे में, और 1857 की क्रांति का मैंने एक कारण बताया था उस वीडियो के लास्ट में कि यहाँ पे एकता नहीं थी, जिसका परिणाम हम असफल हो जाते हैं। 1857 की क्रांति में हम हार जाते हैं, भारत हार जाता है उस लड़ाई में, क्योंकि उसमें एकता नहीं थी। लोग धर्म और जाति के नाम पर बटे हुए थे। तो क्या होता है, जब जब लोगों को समझ में आता है कि यहाँ धार्मिक और जाति एकता नहीं है, तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार होते हैं। असामाजिक और एवं धार्मिक सुधार कुछ इसमें से ऐसे होते हैं जो 1857 की क्रांति से पहले चले आ रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इस क्रांति के बाद शुरू होते हैं। जब हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार को समझना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहली बात जो नाम आता है वो आता है राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय एक समाज सुधारक थे। इनको राजा की जो उपाधि दी थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि राजा की उपाधि इनको किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। 1828 में कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये सती प्रथा के विरोधी थे, सती प्रथा के विरोधी थे और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे, मतलब इनका विश्वास था कि सिर्फ एक ईश्वर होता है। ये डेविड हेयर जो कि एक डच थे, उनके साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, और 1829 में इन्हीं के द्वारा सती प्रथा विरोधी कानून लाया जाता है। कोई भी कानून अगर आता है तो जब तक उसको गवर्नर जनरल पास नहीं करेगा तब तक वो कानून बनता नहीं है। तो इनके समय में जो ये कानून पास करने वाले थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ ये देखिएगा कि जो यहाँ पे सती प्रथा विरोधी कब लाए थे राजा राम मोहन रॉय, ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है, तो 1829 में ले आए थे। इन्हें भारतीय नवजागरण का पिता और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। अब जो भी सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सुधारक होंगे वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए या तो अखबार का सहारा लेंगे, या तो पत्रिका का सहारा लेंगे, या अपनी कोई किताब को लॉन्च करेंगे। मतलब अपनी बात वो जनता तक इन्हीं माध्यमों से पहुंचाते थे। इनकी जो किताब थी उसका नाम था संवाद कौमुदी, और इन्होंने एक मिरात उल अखबार लिखा। मिरात उल अखबार जो है ये पर्शियन फारसी भाषा में था। दूसरे नंबर पे नाम आता है हेनरी विवियन डोरोजियो का। ये एक आंग्ल भारतीय थे। आंग्ल भारतीय से यहाँ मतलब है कि जिसके माता या पिता में से एक ब्रिटिश और एक इंडिया भारत का हो, उसको आंग्ल भारतीय कहते हैं। तो हेनरी विवियन डोरोजियो एक आंग्ल भारतीय थे। 1820 में इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया, और इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? नारी शिक्षा और वुमेन इक्वलिटी, महिला समानता और नारी शिक्षा। 1820 के इनके यंग बंगाल आंदोलन पूछा जाता है कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डोरोजियो ने शुरू किया था। इसी आंदोलन में इन्होंने सबसे पहले विचार की स्वतंत्रता की बात की थी, जो आज हम लोग बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ जितने भी हम राइट्स की बात करते हैं उसमें विचार की स्वतंत्रता की बात जब आती है तो इसी आंदोलन में इन्होंने विचार की स्वतंत्रता की बात की थी। इनको आधुनिक भारतीय सभ्यता के पिता बोला था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तीसरे नंबर पे नाम आता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। जिस प्रकार राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के लिए कार्य कर रहे थे, उसी प्रकार से ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए काम कर रहे थे। और इसका परिणाम क्या होता है? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास होता है, और इसको पास करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले। इनका जो अखबार था उसका नाम था सोम प्रकाश। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अखबार का नाम सोम प्रकाश था। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 3 प्रेसिडेंसी थी, 3 हेडक्वार्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में इसी तरह ईश्वरचंद्र विद्यासागर की तरह एक लोग और काम कर रहे थे विधवा पुनर्विवाह पे, उनका नाम था वीरेशलिंगम पंतलू। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो काम कर रहे थे उनका नाम था DK कर्वे। चौथे नंबर पर तो नाम आता है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का नाम तो आपने सुना होगा। इनके बचपन का नाम जो था वो था नरेंद्रनाथ दत्त। 1893 में शिकागो USA में एक विश्व धर्म सम्मेलन होता है। वहाँ पे ये
प्रतिनिधि के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं और भारतीय अध्यात्म का प्रचार करते हैं। ये 1893 में जो यूएसए होता है, शिकागो में यूएसए में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। यहाँ विभिन्न देशों से लोग आए होते हैं और ये भारतीय अध्यात्म का यहाँ बहुत अच्छा दर्शन प्रस्तुत करते हैं उसमें, और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं इसके 1893 में जो एक सम्मेलन हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन। इसमें स्वामी विवेकानंद के इस जो ये यहाँ पे लेक्चर भाषण देते हैं, इससे प्रभावित होकर न्यूयॉर्क हेराल्ड, ये एक यूएसए अमेरिका का एक अखबार होता है, उसने ये लिखा कि इस विचार के लोग जहाँ रहते हैं उस देश में ईसाई मिशनरियों को भेजना सिर्फ मूर्खता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने जो संस्था स्थापित की उसका नाम था रामकृष्ण मिशन, जो कि उन्होंने 1987 में खोला था। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और उन्हीं के नाम पर इन्होंने इस संस्था का निर्माण किया था। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता का कहा जाता है। अब तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आध्यात्मिक पिता इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत को पूरे वर्ल्ड में आध्यात्मिक रूप से रिप्रेजेंट किया था कि भारत अध्यात्म में कितना आगे है, ये इन्होंने बताया था, इसलिए इनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। ओके, अब हम यहाँ आगे देखते हैं। 5वें नंबर पे नाम आता है सर सैयद अहमद खान का। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्कूल की स्थापना की थी। जैसे कि हिंदुओं में उस टाइम बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ आ गई थी, उसी तरीके से मुस्लिमों में भी आ गई थी। तो इन्होंने मुस्लिमों की वैज्ञानिक शिक्षा का समर्थन किया, क्योंकि जब भी बात शिक्षा की आएगी तो शिक्षा से ही किसी भी कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। इसीलिए इन्होंने मुस्लिमों की वैज्ञानिक शिक्षा का समर्थन किया। 1920 में इन्होंने जो ये स्कूल खोला था मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आज का जो AMU आप देख रहे हैं, ये 1920 में इसी स्कूल मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का नाम बदलकर के ये रखा गया है। ओके, फिर 6 नंबर पे आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र, बॉम्बे में की थी। इनका स्लोगन था वेदों की ओर लौटो, और इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। जिस प्रकार से सर सैयद अहमद खान भी आपने ऊपर देखा कि मुस्लिमों को वैज्ञानिक शिक्षा दिलाना चाहते थे, उसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि अगर जो भी ये कुरीतियाँ फैली हुई हैं, अगर लोग अपने मूल वेद की तरफ वापस चले जाएं तो ये सारी कुरीतियाँ दूर हो जाएंगी। इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज की अवधारणा दी। स्वराज की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी थी। इनकी विद्यालय श्रृंखला का नाम DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक, जो आज DAV के नाम से हम जानते हैं जिस स्कूल को, वो इन्हीं के फॉलोअर्स, इन्हीं के शिष्यों ने बनवाया था। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो विद्यालय श्रृंखला है उसको। अब ये सब जो हमने नाम देखी, ये समाज सुधारक थे। ये किस लिए काम कर रहे थे? लड़कियों की शिक्षा के लिए और सती प्रथा के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए, बाल विवाह के अगेंस्ट ये लोग काम कर रहे थे। ये सब सामाजिक कुरीतियाँ थी, उनके खिलाफ ये लोग काम कर रहे थे। अब जो हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं वो जाति व्यवस्था सुधारक थे। जाति व्यवस्था सुधारक में महाराष्ट्र में पहले हम 3-4 लोगों के नाम देखेंगे, महाराष्ट्र में कौन कौन काम कर रहा था। तो महाराष्ट्र में पहले नंबर पे ज्योतिराव फूले काम कर रहे थे, उनको लोग ज्योतिबा बोलते थे। उनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी था, जो 1873 में लिखी गई थी, और उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। ये जो मैंने आपको यहाँ ये PDF दिया है, ये आप एक बार डाउनलोड करिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। ये एकदम मेन पॉइंट है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम यहीं से उठा के टू द पॉइंट। प्रार्थना, दूसरा जो होता है प्रार्थना समाज होता है। इसके जो फाउंडर होते हैं महादेव गोविंद रानाडे होते हैं। महादेव गोविंद रानाडे के साथ कई और लोग रहते हैं, लेकिन इनका नाम फ्रंट लाइन में लिया जाता है। महाराष्ट्र में समाज सुधारकों का प्रणेता किसको बोला जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। तीसरे नंबर पे आते हैं परमहंस मंडली। ये भी महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी जाति व्यवस्था सुधार के लिए। चौथे नंबर पे गोपाल हरि देशमुख आते हैं। इनको लोक हितवादी की उपाधि दी जाती है। देखिए, हम इनके बारे में ज़्यादा, इन लोगों के बारे में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको इतना ही जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आप इन लोगों के बारे में याद कर लेंगे तो वो इनफ होगा। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि लोक हितवादी की उपाधि किसको दी गई थी? तो लोक हितवादी की उपाधि गोपाल हरि देशमुख को दी गई थी। मध्य भारत में, अब जिस तरह महाराष्ट्र में था उसी तरह मध्य भारत में सतनामी आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसके की जो फ्रंट लाइन में थे वो थे गुरु घासीदास।
केरल में श्री नारायण गुरु जो थे वो एक जाति थी एझावा, उसके उत्थान के लिए वो कार्य कर रहे थे। जैसे यहाँ पे शूद्रों के उत्थान के लिए काम चल रहा था, वैसे ही केरल में एझावा नाम की एक जाति थी, उसके उत्थान के लिए काम चल रहा था, जिसको श्री गुरु नारायण गुरु उसको लीड कर रहे थे। उन्होंने जो स्लोगन दिया, वन गॉड वन कास्ट एंड वन रिलीजन का। दूसरे नंबर पे नाम आता है E.V. रामास्वामी नायकर। पेरियार, इनको पेरियार साधु की उपाधि, पेरियार मतलब होता है साधु, इनको पेरियार की उपाधि दी गई थी। पेरियार नेशनल पार्क आपने सुना होगा केरल में, वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। स्वाभिमान आंदोलन, इन्होंने शूद्रों के लिए स्वाभिमान आंदोलन चलाया था और इन्होंने आर्यों की सर्वोच्चता के दावे का विरोध किया था। इनका मानना यह था कि आर्य सर्वोच्च नहीं थे, उन्होंने अपनी सर्वोच्चता स्थापित की है यहाँ जबरदस्ती, और इसी कारण उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन चलाया शूद्रों के लिए। इनका मानना ये था कि रामायण और महाभारत में जो महिलाओं की स्थिति खराब दिखाई गई है वो सब गलत है, इसीलिए इन्होंने सच्ची रामायण लिखी थी तमिल भाषा में। अब भीमराव अंबेडकर आते हैं। जाति व्यवस्था सुधारक का नाम आएगा तो उसमें नाम आता है भीमराव अंबेडकर का। ये तो आपको पता ही होगा कितना काम किए हैं शूद्रों के लिए। इनकी जो संस्था थी उसका नाम था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, और इन्होंने बहिष्कृत भारत नाम का आंदोलन भी चलाया और एक किताब भी लिखी थी। 1927 से 35 में लेकर के पहले मंदिर में प्रवेश की इजाज़त नहीं थी शूद्रों को, लेकिन उसके बाद इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया 1927 से 35 के बीच में। ये पूरी जिंदगी अपने शूद्रों की उत्थान के लिए लड़ते रहे और हिंदू जाति में रहे, और लेकिन जब इनके खुद का आखिरी क्षण आया तो इन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। अब ये तो हमने देखा, पहला समाज सुधारक, दूसरा जाति व्यवस्था सुधारक। अब कुछ महिला सुधारक भी थी। महिला सुधारक में पहला नाम है पंडिता रमाबाई का। इनको पंडिता की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि संस्कृत की विद्वान थी। पुणा में इन्होंने विधवा आश्रम बनवाया था। इनकी जो किताब थी उसका नाम था स्टेटस ऑफ विमेन इन अपर कास्ट। दूसरे नंबर पे आते हैं ताराबाई शिंदे जो थी, उनकी किताब का नाम स्त्री पुरुष तुलना था और जिसका विषय था विधवाओं की स्थिति। तीसरे नंबर पे नाम आता है रुकैया बेगम हुसैन का, जो कि पटना और कलकत्ता मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय खुलवाया, और उनकी कहानी का नाम था सुल्ताना का स्वप्न। तो ये हमने आज पढ़ा है यहाँ पे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।